रात के अंधेरे में जब पाकिस्तान ने भारत पर एक के बाद एक हमला करने की कोशिश की, तब कुछ हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। न कोई धमाका, न कोई तबाही, भारत की जमीन एकदम सुरक्षित रही। और इस कमाल के पीछे था S-400 मिसाइल सिस्टम। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक हथियार की नहीं है, ये कहानी है उस जज्बे की, उस तैयारी की, जिसने एक मशीन को बना दिया भारत का असली सुपर हीरो। आज हम जानेंगे कि कैसे भारत ने रशिया के बनाए S-400 को अपनी ढाल बना लिया, और वो भी इतनी ताकत से कि पाकिस्तान ही नहीं, खुद रशिया भी दंग रह गया। पाकिस्तान ने रात भर हवाई हमलों की कोशिश की, ड्रोन उड़ाए, मिसाइलें दागी, लड़ाकू विमानों को एक्टिव किया, लेकिन सुबह होते होते सच सामने आ गया। एक भी हमला सफल नहीं हुआ, कोई भी मिसाइल भारतीय सीमा में दाखिल नहीं हो पाई। पूरी रात भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम चुपचाप मगर पूरी सतर्कता से पाकिस्तान के हर कदम पर नजर रखता रहा, और जब भी जरूरत पड़ी फुर्ती से जवाब दिया। लोग सोच रहे थे, क्या ये सिर्फ S-400 का कमाल था या इसके पीछे कुछ और भी था? S-400 एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, लेकिन इसे सिर्फ मिसाइल सिस्टम कहना उसकी ताकत को कम आंकना होगा। ये एक ऐसा रडार है जो 600 किलोमीटर दूर तक की हर हरकत को ट्रैक कर सकता है और 400 किलोमीटर दूर तक किसी भी उड़ती हुई चीज को गिरा सकता है, चाहे वो फाइटर जेट हो, ड्रोन हो या मिसाइल। लेकिन मजेदार बात यह है कि यह सिस्टम रशिया का बनाया हुआ है और रशिया खुद इसे यूज कर रहा है। फिर भी यूक्रेन के छोटे छोटे ड्रोन मास्को तक पहुंच जाते हैं। तो सवाल उठता है, जब रशिया, जो इस सिस्टम का जनक है, अपने शहर नहीं बचा पा रहा, तो भारत ने कैसे इस S-400 को एक रियल सुपर हीरो बना दिया? जवाब सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं है, जवाब छिपा है उस स्ट्रैटेजी में, उस सोच में, जिसने इस सिस्टम को एक लिविंग शील्ड में बदल दिया। भारत ने S-400 को सिर्फ एक हथियार की तरह नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजी की तरह यूज किया। यह फर्क था जो पूरी दुनिया ने महसूस किया। पाकिस्तान का सबसे संवेदनशील शहर लाहौर अब S-400 के निशाने पर है। भारतीय सीमा से बस कुछ किलोमीटर दूर तैनात इस सिस्टम ने लाहौर की हवा तक को कांपने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान के फाइटर जेट अब उड़ने से पहले 2 बार सोचते हैं। लेकिन यहां एक और सच्चाई है, यह सारा क्रेडिट सिर्फ S-400 को देना गलत होगा। जब अमृतसर पर हमला हुआ, तब हमारी इंडिजिनस शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम्स जैसे आकाश और QRSAM सबसे पहले एक्शन में आए। उन्होंने छोटे ड्रोन और प्रोजेक्टाइल्स को रोका और दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ खरीदता नहीं है, बल्कि बनाता भी है, और बेहतरीन बनाता है। आज पूरी दुनिया इस बात को लेकर हैरान है कि जिस S-400 से रशिया खुद अपने शहरों को नहीं बचा पा रहा, उसी S-400 को भारत ने एक असाधारण सक्सेस स्टोरी बना दिया। लेकिन असल में ये कहानी एक सिस्टम की नहीं, एक माइंडसेट की है। पाकिस्तान को तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा कि कैसे उसकी पूरी वायुसेना, जिसकी उसे सबसे ज्यादा ताकत पर नाज था, एक इनविजिबल दीवार से टकरा गई। और रशिया, वहां की सोशल मीडिया पर यही चर्चा है कि जो सिस्टम उनके लिए आधा काम कर रहा है, वो भारत के लिए 100% क्यों काम कर रहा है? इसका जवाब है भारतीय सेना का डिसिप्लिन, उनकी टाइमिंग और वो इंडिजिनस सिस्टम्स जिन्होंने S-400 के साथ मिलकर एक सीमलेस डिफेंस नेटवर्क बना दिया है। भारत अब रिएक्टिव नहीं है, वो प्रोएक्टिव है। जब देश की सीमाओं पर सन्नाटा होता है, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कोई जवान पूरी जागरूकता से पहरा दे रहा है। रात भर भारत के आसमान में एक भी धमाका नहीं हुआ, क्योंकि किसी S-400 ऑपरेटर ने अपनी नींद कुर्बान कर दी, क्योंकि किसी आकाश मिसाइल यूनिट ने सही वक्त पर ट्रिगर दबाया। ये सिर्फ मशीन्स नहीं थी, ये हरकत में आई भारत की भावना थी। और ये वही भावना है जो हमें दुश्मन की हर चाल से एक कदम आगे रखती है। आज हम सिर्फ टेक्नोलॉजी में आगे नहीं हैं, हम सोच में भी आगे हैं, और यही हमें असली ताकत देता है। जय हिंद, जय भारत।